हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, थंबनेल देख करके आपने तो अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बीपीएससी एई के बारे में जो अभी लेटेस्ट अपडेट, जो अभी लेटेस्ट जानकारी आई हुई है, या फिर वैकेंसी कितनी आ सकती है, क्या बदलाव हुआ है, या फिर अभी तुरंत वैकेंसी कब तक में आने की संभावना है, इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था। इसमें से मैंने कुछ बातें की थी। में से एक तो इसमें हमने एक आरटीआई के रिप्लाई के बारे में देखा था। फिर उसमें रिजल्ट आया था तो हमने उसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था। और हमने इसमें डिस्कशन किया था कि और इसमें इसका कैलेंडर वगैरह जो आउट हुआ उसमें जैसे नाम नहीं है अभी, तो आगे क्या हो सकता है। क्या ये वैकेंसी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी या आएगी। तो इसके रिगार्डिंग आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। और इस अपडेट को आप खुद ही देखिए। ये देखिए यहाँ सामने क्या लिखा हुआ। 2061 पदों पर ग्रामीण कार्य विभाग में होगी भर्ती। देखिए, ध्यान रखिए, ये अपडेट एससी की तरफ से नहीं आई हुई है। ये एक पर्टिकुलर विभाग की तरफ से आई हुई है। इसका नाम है ग्रामीण कार्य विभाग। आपको पता ही है, बहुत सारे विभाग हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, या फिर पीएचई है ना, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। उन्हीं में से एक विभाग है ग्रामीण कार्य विभाग। उसके अंदर 2061 पद खाली हैं। अब ये पद खाली कैसे हैं? दरअसल हुआ क्या है, विभाग का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन का मतलब ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है कि जब बहुत सारे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उसके बाद फिर लगभग सारी पॉलिसीज नए सिरे से अपनाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ क्या किया गया है कि विभाग के अधीन जो 20 सर्कल थे उसको बढ़ाकर 22 सर्कल कर दिया गया है ना। और सर्कल के अंदर एक जो उसका अधिकारी होता है, अगर इंजीनियरिंग टर्म में देखें तो उसको अधीक्षण अभियंता बोलते हैं, है ना। ये प्रमुख होता है इसका। तो 2 सर्कल बढ़ा दिया गया है। अब जैसे 2 सर्कल बढ़ाया गया तो इसमें 2 अधीक्षण अभियंता मतलब सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बढ़े, लेकिन केवल 2 एससी बढ़े उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब सेम है। उसमें एई भी बढ़ेंगे, जेई तो और बहुत सारे बढ़ेंगे। मतलब उससे नीचे की जितनी भी पोस्ट है वहां सभी रिक्वायरमेंट होंगे। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, कितने कितने पद अभी बढ़ गए हैं और कितने कितने पद अभी भरने हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं कि पुनर्गठन के बाद विभाग में अब अभियंता प्रमुख एक के बदले 2 पद हो गए हैं। अभियंता प्रमुख मतलब होता है इंजीनियर इन चीफ। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, मतलब किसी भी विभाग के अंदर अगर हम हायरार्की देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है। फिर उसके नीचे कौन सा होता है? मुख्य अभियंता होते हैं। मुख्य अभियंता के 8 पद होंगे। अधीक्षण अभियंता के 30 से 40 हो जाएंगे, है ना। और फिर अधीक्षण के बाद कार्यपालन अभियंता, ये 177 96। सहायक अभियंताओं की संख्या 883। सहायक मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर। ये देखिए, डिपार्टमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट की हायरार्की देखिए, ये ऐसी होती है। सबसे ये होता है इंजीनियर इन चीफ। मतलब आप ये मानिए कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, है ना। डायरेक्ट जो स्टेट का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है उसका कहीं ना कहीं ये नुमाइंदा होता है ना? और ये डायरेक्ट उनसे बात करता है। पॉलिसी मेकिंग में हर एक चीज में उनका डायरेक्ट रोल रहता है। फिर उसके अंदर होते हैं ये अलग 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 एरियाज में उनके बटे हुए होते हैं चीफ इंजीनियर्स, है ना। वो काम करवाते हैं एससी के थ्रू। जैसे अभी कितने कितने 30 से 40 बढ़ा दिए गए हैं ना, मतलब कि पहले 30 थे, अब इसकी 40 कर दी गई है संख्या। उसके नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ध्यान रखिए, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं यही लोग होते हैं जो लोग जमीन में जाके काम करवाने का जिम्मा जिनका होता है। आप ये ध्यान रखिए, इनका काम जमीन में जाके काम करवाना नहीं है। जमीन में जाके काम करवाना इनका काम है। ये खुद तो काम करेंगे नहीं, ऑब्वियसली ये अपने एई से काम करवाएंगे और यही अपने जेई से काम करवाता है। कुल मिला के पूरा सिस्टम जो बना हुआ ऊपर से नीचे तक, ये पूरा सिस्टम ही बना हुआ है। हम तो सारा कुछ जमीन का जेई करवाता है, उसको यही देख रेख करता है। ई क्या करता है, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा उसमें स्टार्टिंग में लास्ट में 1-2 बार आ गए ई, इतना बहुत है। फिर ये जो ऊपर वाले अधिकारी हैं ये केवल कागजों में काम करते हैं, है ना। इनका बहुत ज्यादा जमीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं होता, ये केवल कागजों में काम करते हैं, है ना। तो हमें क्या है, हमारे लिए जो पोस्ट आई है वो है 883 पोस्ट अब इसमें हो गई है। किसमें? ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर। ये 883 पोस्ट पूरी खाली नहीं है, इसमें भरी हुई है। हाँ, इसमें बहुत सारी पोस्ट अभी बढ़ा दी गई हैं, वो खाली हैं। ये देखिए, एक विभाग की बात हो रही है। यहाँ देखिए क्या आया है, देखिए अब विभाग में 8,683 पद हो गए हैं। मतलब कि 2,261 पद जो नए पदों कम हुआ है, इसमें सभी पद हैं। मतलब सभी पद मतलब सभी पद का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक सभी पद हैं, ठीक। ये एक विभाग की बात हो रही है।
अब विभाग में इतने पद हो गए, जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिल सकता है इसकी वैकेंसी के बारे में, सभी की वैकेंसी। जब अभी जैसे AE की कोई बात नहीं हो रही ना, काफी लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे, सब कोई अभी इसमें न्यूज नहीं आ रही, टीचर कितनी भर्ती हो गई, सबकी भर्ती हो गई है, इंजीनियर की कोई भर्ती नहीं हो रही है। बहुत जल्द आप मानिए कि आपका इंतजार खत्म होने वाला है और आप देखेंगे कि आपके एकदम सामने वैकेंसी होगी। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट तो सारे आ गए हैं, 20 का रिजल्ट दो अटका हुआ था, 19 का 20 का धड़ाधड़ रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट तो सारे अब आ ही गए हैं। अब बस देरी है तो यही है कि अब इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से नहीं निकला है और चुनाव अब सर पर है। सर पर का मतलब 2025 में चुनाव है। ऑब्वियसली बात है, सरकार के अंदर ये दबाव तो है, जितनी वैकेंसी कम से कम खाली है तो उनको तो कम से कम फिल कर दे। चुनाव से अच्छा माहौल कहीं नहीं होता वैकेंसी। हालांकि इसके पहले भी मैंने आपको एक RTI के माध्यम से बताया था कि RTI का रिप्लाई यही आया हुआ है, जल्द ही विज्ञापन आपको वेबसाइट में पता होगा और ये फिर आपकी पेपर की कटिंग भी दिखाई दे गई। ये हालांकि एक विभाग की है, ऐसे सभी विभागों में भर्तियां हैं, तो ऐसा करके करीब आपके पास वही 1300-1400 पोस्ट मिनिमम इसमें एक ही रहने वाली है असिस्टेंट इंजीनियर। तो अगर आपकी तैयारी अभी कैसी चल रही है, तैयारी अगर आपने अभी शुरू नहीं की हुई है, आप इसी कसोपेश में है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो इससे तो पूरी तरह से हट जाइए। क्योंकि मान लीजिए अगर अभी तुरंत वैकेंसी आ गई तो आपके पास समय फिर कितना रहेगा कि आप उसको पूरी एकदम एक प्रॉपर ढंग से आप तैयारी कर सकें। इसके लिए आपके पास समय फिर कितना बचेगा? जाहिर सी बात है इतना समय फिर नहीं रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। देखिए एक्चुअली बात क्या होती है कि जो ये GS और GE वाला सेक्शन है, यस और GE वाला सेक्शन है, यही सब मात खाते हैं, मात यही सब खाते हैं। टेक्निकल तो लगभग सबका ठीक ठाक होता है, लगभग कर लेते हैं। फिर भी इसमें भी देखना है कि जो लोग गेट और ES की तैयारी कर रहे हैं और BPSC AE की तैयारी में, इसमें आपको इसका पैटर्न चेंज दिखा वैसे, है ना। अब गेट का अप्रोच अलग है, ES का अप्रोच अलग है, और BPSC AE का अप्रोच आपको अलग रखना होगा, भी आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम सबके साथ में तैयारी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल हो जाएगा और फिर आपको यही होगा कि आप बहुत सारी नाव में एक साथ पैर रख के कर रहे हैं। तो देखिए अगर BPSC AE के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी टीम से रेडी है और कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल के अंदर इसकी पूरी डेडिकेटेड तैयारी कराई जा रही है। ये हमारा लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच के जरिए हम प्रॉपर इसकी एकदम फुल फ्लेज्ड में डेडिकेटेड इसकी तैयारी करा रहे हैं और इसके अंदर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और वीडियो लेक्चर्स के साथ इनके टेस्ट सीरीज रहती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहते हैं। ये प्रॉपर हो रहा है और ये सभी का शुरू हो गया है। जैसे कि टेक्निकल का भी स्टार्ट हो गया है, सिविल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन वो स्टार्ट हो गया है, GS वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है और जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन सब के भी स्टार्ट हो गए हैं। इनको प्रॉपर आप अगर आपको हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना है तो आप इसे प्रॉपर स्टार्ट कर लीजिए अभी तुरंत, है ना। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है और वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल। और फिर लास्ट में फिर मैं वही आपको लाइन दोहराता हूँ, अगर यहाँ दिख रही होगी कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता कोई जो भीड़ से निकल गया। देखिए ये पूरी भीड़ है, जैसे ही वैकेंसी आएगी आप ये मानिए कि जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा उस समय तो एकदम पूरी भीड़ आ जाएगी और पूरी भीड़ लग जाएगी इसकी तैयारी में। तो अभी जो समय सबसे अच्छा समय यही है तैयारी का, वो अभी का समय है, आज का समय है। आज से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, यकीन मानिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और आप फिर इस पसोपेश में बिल्कुल ना रहे कि अगर नहीं आई या नहीं आई हम क्या करें, अभी इस तैयारी हम शुरू करें कहीं वेस्ट ना हो जाए, है ना। क्योंकि 2024 में तो वैकेंसी आना ही है, ये तो श्योर है पूरी तरह से। तो गाइज ये अभी आज की अपडेट थी, ये अपडेट मैंने आज आपको बता दी है क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोग ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे। डिमोटिवेट होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना एक इसमें अपनी एक सीट निर्धारित कीजिए, खासकर अपने बिहार के अंदर काम करने का अवसर प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच।